हीरो के साथ आपकी पहली मुलाकात या पहली इंप्रेशन क्या थी जब आप मिले? आपने काम नहीं किया है ना साथ में? ना हम वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे तो हैं। क्या रिएक्शन था जब आप पहली बार मिले? What क्या did you रिएक्शन, feel? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत एटीट्यूड वाले लगे थे। हाँ, बिकॉज मुझे लगा यार ये बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, बहुत एटीट्यूड है इन्हें, पता नहीं कैसे होगा क्या नहीं। क्योंकि हम वर्कशॉप में मिले थे और तब कुछ इतनी बातचीत नहीं हुई थी बिल्कुल भी। बातचीत नहीं करते। अभी तो सबसे मिल रहे हैं, मैं टीम को समझ रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ और तो मैंने कहा यार कैसे होंगे, यही मेरा रिएक्शन मैं था। आपको बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारी को एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। एक्टर सब यही बोलते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब कि लड़कियां जब देखती हैं या कोई भी सबको लगता है ना मैं बड़ा एटीट्यूड वाला हूँ। सच बता रहा हूँ, वो मेरा एटीट्यूड नहीं रहता, मैं अपने में रहना चाहता हूँ कि लाइक मैं अपने में रहूँ भाई। जब सामने वाला खुलेगा सो डेफिनेटली मैं भी खुल ऐसा जाऊंगा। तो नहीं है कि जब घर से निकलते हो तो बीवी बोल के भेजती हो है सकता है। आशीष? ऐसा नहीं है, क्योंकि श्वेता को अच्छे से पता है कि आशीष कितने लिमिट में रहते हैं, क्या रहते हैं, बट तो श्वेता को ये पता है कि आशीष एक्चुअली कहाँ तक है, क्या कर सकते हैं। एंड उन्हें ये पता है कि ये बंदा जब मुझे भी फर्स्ट टाइम दिखा था तो एटीट्यूड में लगा था, तो श्वेता भी ये बात बोलती है कि फुल ऑन एटीट्यूड में आप आ रहे थे, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो बड़े घमंडी लग रहे थे, अपने आप में लग रहे थे। मैं बोला नहीं यार, वो मैं ऐसे ही हूँ, मैं फर्स्ट में ना सबको ऐसे ही लगता हूँ, बाद में जब अपने आप बातचीत करने लगते हैं, सबको पता चलने लगता है मेरा पर्सोना कि एग्जैक्टली मैं क्या हूँ, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो ये चीज श्वेता भी बोलती है। बट ऐसा कह नहीं सकते कि आज जो पत्नी व्रता है वो रहेगा, इसलिए पत्नियों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैम मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक अपडेट बताता हूँ। ध्यान नहीं रखना, उसको ध्यान रखना। श्वेता ये तुम्हारे लिए है, मैम आपको सपोर्ट कर रही है और मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। तुम जहाँ हो, जिस लाइन में हो, जी जी, वो पूरा वैसा वाला है। इट्स लाइक अ वेरी स्लिपरी प्लेस। बिल्कुल। इट्स रियली ये तो उसको नजर का टीका लगा के और रोज आशीष। मैम मैं एक चीज मैं कहीं इंटरव्यू में नहीं बताया हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मैं जब भी घर से निकलता हूँ मैं श्वेता का पैर पड़ के निकलता हूँ। ये तो ताली वाली बात है। ठीक है, आपके लिए सबसे टफ सीन कौन सा था जहाँ पति और ब्रह्मचारी दोनों वाले इमोशन बैलेंस करने पड़े थे आपको? मतलब आपको लगा था शिट, मतलब एक होता है ना, यू प्ले विथ योर आईज मेनी टाइम्स, आई हैव सीन इन योर सीन्स। थैंक यू मैम। तो वो तभी आता है जब आप अंदर से फील करते हो उस सीन को, अदरवाइज इट लुक्स वेरी सुपरफिशियल। या तो कौन से सीन में आपको ऐसी लगी प्रॉब्लम? मैम मुझे वहाँ पे लगा था जब बाबूजी ने दुपट्टा फेंक दिया था एंड मुझे बोला था कि शादी कर ईशा से, और ईशा वाज लाइक कि दैट टाइम वो अलग ही अपने जोन में थी एंड सूरज वहाँ पे खड़ा था। सूरज को ये टेंशन था कि एक तरफ ताई माँ एडमिट है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत भी है, और एक तरफ ईशा जी हैं जो कि फंस गई हैं बाबूजी, और तीसरी तरफ बाबूजी का मतलब हुक्म है। ये तीनों रिएक्शन एट अ टाइम मुझे देना था दैट टाइम, और ये मेरे लिए मैं खुद से, मैंने ना डायरेक्टर को बताया, उस समय आई थिंक आशीष सर थे कुछ समय के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खुद रियलाइज किया जाके मिरर के सामने कि एग्जैक्टली ईशा जी को अगर देखूंगा तो कैसा इमोशन लेना है, और एक तरफ बाबूजी को देखूंगा तो क्या इमोशन लेना है, एंड कट टू बैक माइंड ये चल रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत भी है। तो वो मुझे सबसे ज्यादा टफ लगा था, बिकॉज वैसा अभी तक किसी भी सीन में ऐसा सिचुएशन नहीं आया। या थ्री इमोशंस एट अ टाइम मुझे शो करना था, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। बट जहां तक मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया और हुआ, वो तो ऑन स्क्रीन अच्छा ही लगा था। बट जब आप दोनों ये कर रहे थे शूटिंग, तो आप लोग को लग रहा था कि भाई हम जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है? क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले खुद से शुरू होता है। बिल्कुल। आपको भी करते वक्त रियलाइज होता है कि यार जो हम कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ अच्छा दिख रहा है। ऑडियंस तो बाद में देखती है। करेक्ट। एंड समटाइम्स ना, मैंने देखा एक्टर्स को पता आए हैं, अरे क्या लगाया, फिर वही सीन, आज ये डांटेगी। हाँ, ये रहता एक था अंदर से कि यार ये टिपिकल जोन में ना चला जाए, कुछ ऐसे हम बहुत ऐसे, हाँ बहुत ऐसे ना हो जाए। बट जैसे जैसे देख रहे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, अभी तक नहीं गया है, और अभी तक हमें करने में एक भी बार ऐसे नहीं लगा यार कितना टिपिकल हो रहा है ये, अब सेम रिपीट हो रही है चीजें। ये चीजें हैं। एंड
मतलब कि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक फीलिंग मतलब थ्रू आउट तो है ही है, बट सबसे ज्यादा मजा मुझे वो ऑटो रिक्शा वाले सीन में आया था। इवन फैंस भी उसके बारे में, जब मैंने एक इंटरव्यू में बताया भी है, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब ईशा जी को सूरज ऑटो रिक्शा में लेकर आता है, तो वो जो सीन बड़े बड़े प्यारा और बड़ा वेब सीरीज काइंड ऑफ फिल्म, उसके लिए डीओपी टीम, डायरेक्शन, सभी सारे कास्ट एंड क्रू को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज वो लाइटिंग वगैरह इतना प्यारा किया था ना, इट्स काइंड ऑफ फिल्म वाली फीलिंग आ रही थी। हवाएं चल रही है, ऑटो रिक्शा में आ रहा है और ये पीछे मुड़ के देखता है, ये बेशुद्ध होके पड़ी हुई है एंड ये गठबंधन खोलता है। तो वो सीन मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट सीन है पति ब्रह्मचारी। मुझे एक्चुअली ये जब से गुंडी ट्रैक आया ना, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब मुझे लगा कि ऐसा सब हमने कभी किया नहीं है कि एक लड़की जो कह रही है अगर तुम आईएएस नहीं बनते हो तो फिर मैं तुम्हारे, मतलब इधर यू कम टू मी और आई कम टू यू, करेक्ट, दूर तो नहीं रह सकते। right. तो बड़ा मजा आया और हम खुद ये सोच रहे थे कि यार ये कामयाब तो होगा नहीं क्योंकि बनेगा तो है नहीं, अभी तो बहुत देर है। right. तो जो उसका एंडिंग हुआ एंड व्हाट शी फेल्ट एंड उससे जो एक नया ट्रैक शुरू हुआ, वो हम सबको एक लगा कि हाँ यार टीवी में जो हम कहते हैं ना नया नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है समटाइम्स। आपका या इट्स लाइक आप करते हो, कभी क्लिक करता है कभी नहीं करता, बट क्लिक करता है तभी कुछ नया बनता भी है, वरना तो फिर आप वही सेम करते जाते हो। तो मुझे बड़ा मजा आया जब वो तुम गैस के उस पे स्टेशन पे गई और उसने मुझे भी इतना मजा आ रहा था। अभी तक मैंने जितना किया, ये प्राप्ति को ट्यूबलाइट फोड़ने में बड़ा मजा आया मुझे पता। ये जो मजे ले रही थी ना, और अमन सर ने गाना बजाया, धाकड़ है धाकड़ है। मैंने कहा सर, तुम्हारा रिएक्शन देख रहा था जब तुमने उसको बोला था ट्यूबलाइट फोड़ो, तब तो ये फोड़ नहीं पाई। तो उस दिन फिर वो दिखाई तुमको फोड़ के, वो बड़ा शौक में चले गए। हाँ कि भाई, एंड तुम्हारा उस टाइम आई कुड सी दैट बोथ रिएक्शन ना, कि तुम शॉक भी हो और बैक ऑफ द माइंड तुम ये सोच रहे हो कि ये मुझे दिखाने के लिए सब कर रही है। यू आर ऑलवेज श्योर कि ये है नहीं, ये मुझे करने के लिए कर रही है। तो वो कंटिन्यूअस बहुत अच्छा लग रहा था ऑनेस्टली। अगर आपको अपने हीरो को एक एडवाइस देनी हो एज बीवी तो क्या होगी? एज बीवी, बीवी ईशा तो बहुत एडवाइस देती है। ईशा सूरज को एडवाइस देगी, है ना? हीरो तो वही है आई थिंक। हाँ हाँ, क्या एडवाइस देगी? यही रहती है, गुंडागर्दी छोड़ दो, आईएएस बन जाओ। अरे कितना फायदा है गुंडागर्दी में, सब काम करवा देता है तुम्हारा। नहीं नहीं, ऐसे बाद में थोड़ी, जो loss होगा, ईमानदारी के रास्ते पर चल के। तुम अरविंद जैसी बातें कर रहे हो। ईशा ऐसे ही करती है। नहीं, यहाँ तो ईशा क्या करती है? ईशा क्या सलाह देती? प्राप्ति, हाँ आई मीन प्राप्ति, प्राप्ति मैंने सोचा ही नहीं है, मैं क्या सलाह दूँ? बोलती ठीक है जैसे भी ले आओ, बस पैसे ले आओ। करेक्ट। हाँ, ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करो, बस बात खत्म। अच्छा एक आप बताइए, को स्टार के साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन दोस्ती कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? डेडिकेशन कैसे होता है? सी जब आपको रोमांस करना है तो फील भी करना है, आपको रियल में ईशा को वो करना है, फिर सडनली आपको उससे अपने आप को नॉर्मल एज अ आशीष प्राप्ति बन के बात करनी है। करेक्ट। तो कैसे करते हैं आप? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब कि मैं बहुत सारे मतलब स्टडी, जब मैं एक्टिंग सीख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें चीज़ें सिखाई गई थी मुझे कि लड़कियां जो होती है ना, ये कोमल पंख की तरह होती हैं। लाइक अगर उन्हें पकड़ना भी है तो मतलब सॉफ्टली पकड़ो, मतलब ये सोचो कि उड़ जाएंगी वो। तो वो चीज़ें मतलब कि हमें सिखाई गई थी, तो वो वाली चीज़ें यूज़ करता हूँ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होने के लिए मोस्टली मैं। एंड रही बात आईज की, तो शायद से भगवान ने मुझे ऐसी आंखें बना के ही भेजी है कि मैं अगर 5 मिनट किसी की भी आंखों में देख लूँ तो वो हो ही जाएगा। ओह माय गॉड, ये थोड़ा ज़्यादा भी था। नहीं मैम, है। ईशा क्या ये सही है? तुमने तो बहुत बार 5 मिनट देखा होगा। जब मेरा बैक शॉट होता है ना तो मैं ऐसे देखती हूँ, मैं आंखों के नीचे देखने लग जाती हूँ। तो ऐसा
कि हाँ कह सकते हैं कि हाँ वो फील में आ जाते हैं कि जो हम आंखों से वो बातें करनी होती है, तो वो आई लॉक में वो आता है काफी बार, वरना फिर तुम बोलते हो ये श्वेता का है, श्वेता का है, श्वेता का ये तो रखना ही है। करेक्ट। कौन सा सीन आपके लिए बहुत फनी था जहाँ आपको करते हुए बार बार हंसी कंट्रोल करनी पड़ रही थी? ऐसा कोई सीन था? ऐसा कोई सीन, मुझे गुंडी में ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐसा सब हुआ है, बिकॉज अमन सर ने मुझे कहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि मैं गुंडी कैसे करूँगी, और ऐसे सबके सामने सर मुझे कहते तू गालियाँ बोल, तू बोल। मैंने कहा सर मुझे नहीं आती, तो सर के तू बोल, कोई नहीं इंटरव्यू लेगा, तू बोल, और सर मुझे सिखा रहे हैं। जो वहाँ पे उस समय मीडिया भी थी, तो सर को ये डर लग रहा था कि मैं जो गालियाँ दे रहा हूँ कहीं मीडिया वाले ये ना चीजें छाप दे, तो वो बता रहे थे मीडिया नहीं लगी, तू बोल, गाली दे, तो गाली दे, हम कट करवा देंगे। ये सब सर इतना, और मुझे हंसी आ रही है अंदर से, सर कहते हंसना बंद कर सबसे पहले। तो उस टाइम में बहुत शुरू में जो गुंडी बनी थी तब बहुत हंसी आ रही थी। तो गैंग भी स्टार्ट कर ली थी अपनी। गुलाबी गैंग। पापा तेरे नाम की गैंग खोली। गुलाबी गैंग। यस। ओ यार। सेट पे आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ है अदर देन प्राप्ति? पूरन भाई, वर्शिप खन्ना, उनसे है, एंड अरविंद सर से भी काफी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि अरविंद सर अपने समय की बहुत सारी कहानियां बताते हैं, थिएटर बैकग्राउंड एंड ऑल, तो बहुत सारी जैसे कुछ एक्टिंग होता है, जैसे हमारे सीन में यूज नहीं किया गया है, एक बार आई थिंक यूज किया गया था कि ड्रंक एंड एक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब मुझे अभी भी, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद सबका अलग अलग पर्सनालिटी होता है। कोई हमारे तो ड्रंकन सीन बहुत आए हैं। हाँ मैम, हाँ वही बता रहा हूँ, तो उसी समय मैंने सर से हेल्प ली थी। अब मैं लेते ही रहता हूँ, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जहाँ से ज्ञान मिल सके बटोरते रहो, तो क्योंकि ड्रंक एंड एक्ट इवन मैं अपने गुरु जी से भी कभी कभी कॉल करके पूछ लेता हूँ कि सर ये चीज़ नहीं जमती, तो मुझे एक कलाकार थे, उन्होंने बताया था कि यार जब ड्रंक एंड ना समझे ना तो बस एक ही चीज़ किया अगर, उन्होंने बताया था राउंड किया अगर, आंखें वगैरह तो रेड कर ही लेगा, तो राउंड किया कर और बॉडी छोड़ दिया कर, अपने आप थोड़ी देर तक तू घूमते रहेगा एंड प्रॉपर मुंह निकल के आएगा। और अगर तुझे इमोशनल ड्रंक एंड एक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड एक्टिंग होते हैं, जैसे कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी अगर ड्रंक एंड एक्ट करूंगा तो मैं विकी कौशल और आमिर खान जी को जरूर फॉलो करूंगा, क्योंकि वो रियल में पीते हैं और रियल में पी के वो एक्ट करते हैं, और ये चीज मैं जरूर आजमाऊंगा अपने फ्यूचर में। या इसी बहाने तुम्हें पीने मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मैम, मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा। मैं पीता नहीं हूँ, मैं बस पिलाई रेड वाइन गई वगैरह है। बहुत पहले थोड़ा बहुत चख लिया था, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ नहीं कि ड्रंक एंड हूँ पीते रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मान लिया जाए। मान लेते हैं। थैंक यू मैम। तुम भी नहीं पीती हो? यस, माइक पे नहीं बोलोगी। नहीं मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं। और सबसे ज्यादा अनॉय कौन करता है? Annoy? हम दोनों में नहीं, और सेट पे सब में से ना। ऑन सेट जाना तो है तुम्हें वापस सेट पे, लेकिन फिर हाँ। भी नाम तो बताना पड़ेगा। एनॉय ऐसा कोई नहीं करता, अपनी सब मिलते रहते हैं, बट समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि जो कभी कभी न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं बेचारे वो एक्चुअली बात ही चीत नहीं करते, क्योंकि वो कंफर्ट फील करते ही नहीं है, तो वो बेचारे अपने आप में ही बैठे रहते हैं। वो तो ऐसा लगता है यार मैं जाऊं बात करूं, तो और मेरी आदत है मैम, मैं जाके मैं खुद ही बात कर लेता हूँ, भले वो वन डे एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस मतलब एक दिन के लिए आया था, और वो थिएटर बैकग्राउंड से था, जो सूरज लिखा हुआ था जिसके टी शर्ट पे, ये बोलता है ये तेरे टी शर्ट पे सूरज कैसे लिखा है पता? ईशा कहाँ से लिखा है पता? तो वो बेचारा बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, ये है वो है, तो इमोशनल हो जाता है। वो वाले सीन में वो जो लड़का आया हुआ था वो बेचारा अपने आप में ही था, और मुझे पता चला वो सुबह 9 बजे से आया हुआ है, और उसका जो सीन लगा है वो शाम को लगा 7:30 बजे, तो वो अपने आप में ही था, और मुझे ऐसा लग रहा था यार ये बहुत ज्यादा डर रहा है या ये बात नहीं करना चाह रहा है, तो मैं खुद से गया, उसे उठाया, मिला, मैं बोला थिएटर से हो? तो बोलता है हाँ सर थिएटर से। तो जाके मैंने कन्वर्सेशन, बिकॉज वो सीन करने में उसको कंफर्ट फील हो। एनॉइंग ऐसा हमारे सेट पे इतना एनॉइंग कोई नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कोई अपने जोन में रहता है तो हमें लगता है हाँ थोड़ा एनॉइंग है, मतलब अपने आप में ही रह रहा है। बस यार ये तो बहुत मजा नहीं आया, कुछ स्पाइस नहीं मिला इसमें। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लोगों की इसमें कोई अनॉय ना करे?
घर में अगर 10-12 लोग होते हैं हाँ हाँ, तो भी कोई ना कोई अनोइंग हो ही जाता है। ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे भी अनोइंग नहीं आता, बट हाँ सब टाइमा की चीजों पे हंसते बहुत है। टाइमा कुछ भी छोटा छोटा, कुछ भी छोटी छोटी चीजें। हमारी और आप परमार में। कल का ही सीन था हमारा, हम पूजा कर रहे थे तो टाइमा ने किया ये, उनका और cute वाला अमन annoying सर ने, हाँ अमन सर ने ओ माय लॉर्ड ब्लेस मी विद लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग। वो एक्चुअली सीन कर रही थी, वो पैर ऐसा पढ़ना था उन्हें। वो क्या होता है चलते हुए सीन में ना मैम, मतलब कि कुछ कुछ डायलॉग कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो पाँव पड़ने के बजाय ये करके ये कर दी, ये ऐसे। तो सर ने वहां पे बोला ओ जीसस लॉर्ड। तो उसके बाद वो लाइक वो अपने आप में हो जाती है, ये करके अपने आप में ही वो लाइक ये तुम लोग ना तो वो उनका क्यूट वाला एनोइंग है। वो फन वे में। तो Very इसमें good. थोड़ा सा चेंज ओवर। और अगर आपको एक दिन के लिए असली ब्रह्मचारी लाइफ जीनी पड़े तो क्या मिस करोगे सबसे ज्यादा? ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा मिस, या डेफिनेटली एवरीडे जब मैं घर पे जाता हूँ सबसे पहले जो हग करता हूँ श्वेता को करता हूँ, वो मिस करूंगा, जरूर करूंगा। और सुबह मतलब जब भी मैं सेट पे आता हूँ पाँव पड़ के आता हूँ, वो मिस करूंगा सबसे पहली तो बार। आप धूल भी ले सकते हो। श्वेता रेडी रहो, मैं करूंगा। अगर रियल लाइफ में आपको ऐसा पति मिल जाए हाँ। तो कैसे तोड़ोगी किसी का ब्रह्मचर्य, या तोड़ना चाहोगी? हाँ तोड़ना चाहूंगी। कैसे बड़े वाली बाल ऐसे घुमा के मारोगी, ब्रह्मचर्य तोड़ दोगी। बालों का क्या राज है? ये मुझे कैसे? सब पूछते हैं बालों का कुछ राज बताओ। तो बालों का राज एक्चुअली मुझे भी नहीं, और मुझे मेरे बालों से प्यार ज्यादा शो में आके होने लगा। बिकॉज मेरा पहले बहुत मन होता था इतने लंबे बाल, मम्मी इतने क्या करूँ मैं, कुछ नया करती हूँ। बट शो में जैसे मैं बंद गई अभी ये लंबे बालों में, तो मुझे धीरे धीरे ओ वाह मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं। तब मैं ज्यादा केयर करने लगी। कितना मतलब बहुत ही खूबसूरत बाल है। हाँ शुरू से ही ऐसे। मैं भी सोच रही थी, फोटो ढूंढ रही थी कि मेरे कोई छोटे बालों में हो। मैंने कहा पहले से ही मेरे इतने लंबे बाल हैं। तो लाइक मैं 4th 5th में थी तब से मैं ऐसे डबल चोटी बांध के जाती थी। तो बहुत चोटी बांधी है मम्मी ने, चोटी बांधी है। तो क्या लंबे आपको अभी तक कोई ऐड आया है केश आंवला, अभी शांति तक तो आंवला? नहीं चाहिए। आया। आना तो चाहिए, शायद अपना ही खोलना पड़ेगा तुम कुछ अभी थोड़े से आगे करो आगे। ताकि देखें हाँ, हाँ, लोगों बिल्कुल, को, और उनको पता चले कि असली है। सबको लगता है फेक है, हाँ। पर ये असली है। मैं उन्हें कहती हूँ आप ट्रक भी खींच सकते हो, मेरे लंबे बाल है। अगर मैम ऐसा कोई सीन लिखा जाए जिसमें ट्रक हो और ईशा जी खींच रही हैं मतलब अपने सच बालों में मेरे बाल चले जाए ऐसा भी नहीं। आइडिया अच्छा है, ना? नॉट अ बैड आइडिया। गई बहस। अगर आपका कैरेक्टर का डेटिंग प्रोफाइल हो, सॉरी क्या अगर आपके कैरेक्टर का डेटिंग प्रोफाइल डेटिंग हो प्रोफाइल, तो व्हाट वुड इट से? जय बजरंग बली। बोलेंगे आप क्यों इस पे। हाँ, बट क्या है, ब्रह्मचारी डेटिंग कर सकता है ना? हाँ क्यों क्यों करना। डेट कर सकता है, गलत भावनाएं नहीं रख सकता दिमाग में। बिल्कुल सज्जन डेटिंग। बजरंग बली जी को तो डेट करते ही है ना रोज क्या जाके, आपने खाना जय खाया बजरंग आज? बली। डू यू गाइज ट्राई टू इनोवेट कि कैसे एक दूसरे को पकड़ने के नए नए तरीके निकाले जाए? जो मैं आजकल देख रही हूँ कि शुरू में तो हम लिखते थे, बट नाउ मैंने देखा चिमटा, गमछा, हाँ, मैंने देखा है वो सोचते हैं कि अब मैं सर अमन सर भी सोचते हैं, तो कहते अब मैं इससे कर लूं, अब मैं इससे कर लूं। जो तो बहुत प्रॉपर्टी ज्यादा रखी रहती है ना आस पास, जैसे एक सीन था ये, वो कल बन के वाले आता है, वो नहीं वो क्या तो पहन के आता है, टेडी बन के आता है, वहां पे ईशा जी गिरी रहती है रूम में, तो ये यहाँ वहाँ देखता हो तो अमन सर भी तुरंत ही स्पॉन्टेनियसली वो बोलते हैं कि ये उठा ले, तो वहां पे वो रखा हुआ था एक ऐसा कुछ, तो मैंने बोला सर ये उठा के ऐसे कर लो, हाँ कर ऐसे करके उठा लेना पग। तो हम ऑडियंस को यही बताना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज नेचुरली ऑन सेट हमारे क्रिएटिव सर सब लोग डिसाइड करके हम कर लेते हैं, और वो आप सभी को पसंद आता नहीं होती चीजें कि अब ये फिक्स हो गया कि हर में चिमटा, हर में दुपट्टा भी आउट हुआ है, चिमटे से हाथ पकड़ के उठाता है। क्या हुआ, मैं भी सोची, आज तक रोटी देखी थी, पहली बार देखा है कि हीरो हीरोइन का हाथ चिमटे से उठा के चेकआउट करता और वो भी एकदम से कि क्या हुआ ईशा जी। इट्स रियली
डिमांड्स दैट ये ना कि आप रोज नया 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 बिल्कुल सोचो। अभी एंड ऐसे ना अभी तो बच्चे मैम खेलते गरबा आ रहा हैं है, डांडिया से भी इन्हें टर्न करता है, टर्न किया and वो फोक चम्मच से भी जिप ब्लाउज का जिप बंद करता है, ये वाला भी एक सीन आया है वो भी किया। माय गॉड, तुम क्या क्या सिखा रहे हो लोगों को। हाँ, ये वो No बन touch. सकता है ना, बिना छुए रोमांस करने के 100 या। तरीके। करेक्ट ये वायरल होगा जरूर ऐसा यूट्यूब पे, बिना छुए हर रोमांस के तरीके तरीके दिखाए आशीष जाएंगे। एंड प्राप्ति द्वारा। तो वो आपका एक पूरा मतलब फैन बना के दे देंगे, पता चला 100 तरीके आपके 100 ऐसे करेक्ट। आ जाएंगे। कोई एक को एक्टर जिसको आपने सीक्रेटली व्हाट्सएप पे म्यूट किया है? आप दोनों के लिए क्वेश्चन, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको फटाफट बोलना है। कोई को एक्ट्रेस, हाँ बहुत पहले, या बिल्कुल मैम बहुत पहले एक मैंने एपिसोडिक शो किया था, प्यार तूने क्या किया, उसकी एक एक्ट्रेस थी मतलब मेरे साथ, मतलब नाम नहीं ले सकता, तो मतलब वो होता है ना कि इनफैचुएशन हो जाना, ये वाली चीज़ों में आ जाना, तो उस समय श्वेता मेरी लाइफ में नहीं थी एंड दैट टाइम कुछ ज़्यादा ही मैसेज एंड चैटिंग, और मेरा ये था कि मुझे ये सब में पढ़ना नहीं है, करियर पे फोकस करना है, बिकॉज ये सब में अभी पढ़ गया ना सब खत्म, मेरा कुछ श्वेता नहीं के बचा। टाइम ये नहीं सोचा तुमने? हाँ, श्वेता के टाइम पे तो पूरा पक्का था कि इसको पकड़ के इसके साथ ही जाना है, ये चलती हुई ट्रेन है, इसमें चढ़ना है और अंत में जहाँ पे ट्रेन जाके रुकेगी, भूतनी अवतार। हाँ जहाँ पे ट्रेन रुकेगी वहां तक सफर साथ में करना है, ये वो क्या ठान है ना, लिया। लड़कियों को पता नहीं था कि तुम्हें भूतनी के रूप में मिलना था। तुम सब भूतनी बन वो के आ बेचारी, जाएगी। हाँ, नहीं। अपना बेस्ट रूप दिखा रही थी, उन्हें क्या पता था Worst कि रूप। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। नहीं बट श्वेता में बहुत सारी क्वालिटीज है जो मतलब कि मैंने देखा और मेरे महादेव ने देखा, इसलिए हमारा साथ में दिया है। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां लाइफ में, जब हम शोज करते हैं या कोई भी एपिसोडिक शोज करते हैं, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं जो कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये चीजें वो मैटर करता है कि आप उसे कितना बढ़ावा दे रहे हो, चढ़ावा दे रहे हो एज एन एक्टर, कलाकार। बिकॉज बहुत सारी जगह पे मैंने ऐसा देखा है, कुछ चीज़ें हो जाती है लाइफ में, लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा देना ना बढ़ावा देना ये अपने ऊपर हावी होता है। बिकॉज अगर हम किसी जगह पे किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, ऑन सेट काम कर रहे हैं, तो दैट्स आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा मतलब कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो भी है, चाहे ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं आए दिनों की, सेट पे ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारे रूमर्स भी फैलते हैं, उस रूमर्स में कभी ना कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, प्रोडक्शन तक बात पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना करें कोई भी, अगर है तो बाहर करो भैया। दिल है ना आशीष, दिल है मैम, सबका दिल तुम्हारी तरह कड़क नहीं हो सकता ना। कड़क या मैम बस क्योंकि मुझे भली भांति पता है, मेरे दिमाग में भली भांति है कि मेरी जिंदगी में एक है मुझे ना इधर देखना उधर देखना, वो जैसे घोड़े ये करके चलते हैं ना सीधा, वैसे दिमाग को भी घोड़ा बनाना है और चलना है। बिकॉज वही सब कुछ है, वही करता धरता है, मेरी जिंदगी की शुरुआत वही है, अंत भी वही है। सो वो मेरे लिए मेरी श्वेता है। मैं उनसे पूछूंगी कि वो तुम्हें कैसा आटा खिलाती है, सुबह क्या देती है, शाम को क्या देती है, ये ताकि तुम बराबर ये कंटिन्यूस ये बोल रहा है ना कि मुझे तो सुमित को ऐसे बताना पड़ता है, नहीं सुमित नो। फिर मैं उसको मैंने धमकी दी है, तेरा जरा सा भी डोला जो तू साला काम से गया। तो ऐसा होता होगा घर पे। हाँ अरे हम मियां बीवी बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा नहीं। वो मतलब मस्ती में ये भी पूछती है कि क्यों प्राप्ति से ज्यादा बात नहीं करते क्या, ये वो कभी कभी होता है, बीवी है ऑफ कोर्स होता है, वो तो गौरी खान भी शाहरुख खान से पूछती होगी। तो नो बट हम अपनी बता रहे भैया, हम तो बराबर। मैंने कहा तेरे कैबिन में मेरी एक बड़ी सी फोटो रहनी चाहिए, कोई भी आए लड़की तो नीचे लिखना मेरी पत्नी मेरी परमेश्वर है। ऐसा सब किया नहीं, but yeah, that's how it is. तुमने कभी किसी को म्यूट ब्लॉक किया? हाँ एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नंबर्स मम्मी साथ में रहती है, तो अभी ये सेट पे मम्मी ने मुझे अकेले छोड़ा होगा क्योंकि आई डोंट नो कैसे मैंने भी मम्मी को, मम्मी आपने मुझे छोड़ दिया। तो भाई के साथ अभी मम्मी बिजी हो गई, तो मोस्टली नंबर्स मम्मी के फ़ोन में ही मम्मी लेती है। कोई भी को एक्टर दे, लाओ मुझे दो, मेरी बेटी को कोई परेशान ना करे, लाओ मुझे दो, मम्मी सारे नंबर्स रखती है। तो जैसे धीरे धीरे मेरे पास आने लगे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अनोइंग लगे या बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि वो चिपकू हो रहे हैं, तो मैं उन्हें म्यूट कर देती। ब्लॉक मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत रूड हो गई, तो मैं म्यूट कर देती थी सबको, तो म्यूट लिस्ट बहुत भरा है।
बट मैं प्राप्ति के लिए कहना ये तो चाहता ऐसे हूँ, मदर्स डॉटर है पूरी। या मैं प्राप्ति के लिए कहना चाहता हूँ, शी इज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, शी इज वेरी प्रोफेशनल एंड ये अपने में रहने वाली लड़की है। एंड सीरियसली बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री में ऐसी ही चीजों की नीड होती है जो कि आगे तक बढ़ते हैं। थैंक यू। सीरियसली यू आर। थैंक यू, सेम गोज टू यू टू। हो गया सेल्फ एडमिरेशन क्लब नाउ। कभी आपने प्रिटेंड किया किसी पार्टी को अवॉइड करने के लिए, मैं बिजी हूँ, शूट कर रहा हूँ, और फिर उस चक्कर में पकड़े गए हो? वो मतलब कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि एक्चुअली ऑलरेडी मेरे सेट पे एक मेरा फ्रेंड था, मतलब को एक्टर था, वो ऑलरेडी मेरे दोस्त की ही पार्टी में जाने वाला था। और मैंने अपने ही दोस्त से बोला कि यार मैं शूट पे हूँ, और उसे अच्छे से पता था कि ये इसके साथ शूट कर रहा है, इसका पैकअप हो गया, पूरी यूनिट का पैकअप हो गया, और ये बोल रहा है अभी भी सेट पे है, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना नहीं था। और मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ कॉस्ट्यूम डिसाइड करने में कि क्या पहनूं, क्या पार्टी में जा रहा हूँ, ये पहनूं, कैसे पहनूं, क्या पहनूं, ये सब में तो मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊंगा। 11 बजे 10:30 बजे पार्टी में जाओ, फिर वही 1-1:30 बजे तक घर पे आओ, फिर सुबह 7-8 बजे का शूट है यार, मेरी आंखें अंडर आइज दिखेंगी, तो मुझे जाना ही नहीं था। तो मैं अब उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। मैं बोला हाँ यार ट्राई करता हूँ, आ रहा हूँ, तू टेंशन मत, मैं पहुंच जाऊंगा। और एंड टाइम पे मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, और उसने मेरी बैंड बजाई। उसने मुझे बोला कि कमीने, मतलब मैं कब से देख रहा हूँ कि तू झूठ बोले जा रहा है, तेरा पैकअप कब से हुआ है, तेरे साथ ये जो एक्टर है ना, ये मेरे साथ काम कर रहा है, मतलब मेरे पार्टी में आया हुआ है, पूरी यूनिट का पैकअप हो गया, तो घर पे बैठ के इस समय मुझसे कॉल पे बात कर रहा है। तो मैं पकड़ा गया था वहां पे, और मैंने उसको सॉरी बोला, और मैंने बताया अपना दुखड़ा कि यार ऐसा यार सुबह जाना है, तो समझना, तुझे वो नहीं करना चाह रहा था, मायूस नहीं करना चाह रहा था, हर्ट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए झूठ बोला। तुमने मतलब या मम्मी बोल देती है नहीं मेरी बेटी नहीं नहीं, जाएगी? ये बहाना बेस्ट रहता है कि वो है ना, अब्बा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, तो ये पहला रहता है। और अगर कहीं मुझे मन ऐसे होता है कि अब ये मैंने बहुत बार कह दिया, तो अब क्या बोलूँ, तो शूट, ऑफ कोर्स शूट है, नहीं आ पाऊंगी। और ऐसा हुआ था कि मैंने फ्रेंड्स को बोला पार्टी नहीं, कहीं उन्हें बाहर घूमने जाना, तो मैंने कहा मेरा शूट है, और मैं दिख गई उन्हें स्कूटी पे कहीं घूम रही थी बाहर, तो तू यहाँ, तेरा तो शूट था ना? मैंने कहा हाँ, तो जल्दी पैकअप नहीं हो सकता, तो बस ऐसे ही कुछ लेने आई थी, अब पकड़ी गई। फिर मैंने कहा जल्दी जाना पड़ेगा। यार ये तो सरेआम पकड़ा जाना हो गया, सामने दिख गई मैं भी ऐसे ही सरेआम पकड़ी गई एकदम इसी तरह, क्योंकि मुझे भी एक जगह नहीं जाना था, और फिर उसके बाद मैं और सुमित ऐसे ही घूमने निकले, एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो उसी बंदे का फोन आ रहा था। ओके। तो मुझे लगा कि यार वो फोन कर रहा है बार बार, तो मुझे जाना नहीं है, तो मैं फोन नहीं उठा रही थी। Okay. फिर मैंने ऐसे सुमित को किया, तीसरी बार आया तो मैंने फोन उठाया, बोले हाँ क्या? तो मैंने कहा नहीं वो एक चैनल मीटिंग है उसके लिए। तो वो मुझे बोला स्टारबक्स में। मैंने कहा भाई तो वो वहीं से कॉफी वॉफी लेने आया था, और वो मुझे देखा तो मतलब मुझे ऐसा लगा शिट कि ये जरूरत से ज्यादा रंगे हाथों पकड़ना, वो बड़ा हिचकिचाहट आ जाती है कि एग्जैक्टली समय पे अब क्या बोले। फिर तो यही बोलना ही पड़ता है कि हाँ मन नहीं था या जो भी कारण हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे बहुत ज्यादा जो ग्लैमरस वाली पार्टियां होती है ना, जहाँ बस शोर है, लोग एक दूसरे से चिक चिक के कानों में बात कर रहे हैं, बहुत सारी गैदरिंग है, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे बहुत ही पर्सनल 10-15 लोग हैं, गेट टुगेदर टाइप है, यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हो, जान रहे हो, तो फिर भी अच्छा लगता है। ये वाली तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आता कि जाओ सब बस जा रहे, मिल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, गा रहे हो, मतलब उसकी भी अपनी क्लबिंग का बहुत कल्चर है, सब जाते हैं, पर मेरा भी कभी मन ही नहीं, कभी नहीं किया। मेरी भी पार्टी बड़ी मोटिवेशनल होती है, लाइक हम बैठते हैं ना, तो कभी कुछ चर्चाएं, एक्टिंग से रिलेटेड, कभी कोई गाना सुन रहे हैं तो गाने का BTS के बारे में बातचीत, मतलब मोस्टली पार्टी ना थ्रू आउट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड पार्टी होती है। लेकिन वो जो आपने बताया ना 15-20 लोग या 16-17 अपने बेस्ट लोग बैठ के बस वो जो जान पहचान के लोग हैं, गप्पाजी भी कर ली, कुछ भी कर लिया, गाने गा लिए, शेरो शायरी हो गई, मुझे ये सब मजा आता है, बट नॉट दिस डिस्को डांस है ना। हाँ किसी सीन को करते हुए कोई chaos फील किया कि कहीं भी टच हो जाए, क्योंकि अब आजकल क्या है, इवन ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है
कि वो उस क्लिप को पकड़ लेती है और बोलती है तो टच हो गया। आपने चैलेंज वाली बात की, बिल्कुल मुझे हर बार चैलेंज आता है जब भी बुलेट पे इन्हें बैठाता हूँ। ओ एक हर बार बार। तो गिर भी गई थी। एक बार ये गिर भी गई थी। एक सेंटेंस कंप्लीट करो। ये मैं सवाल ना तुम दोनों को पूछ रही हूँ। हाँ। माय को-स्टार कैन नॉट सर्वाइव अ डे विदाउट मोबाइल। हेयर ब्रश आई गेस सो। ओके। मैं इतने बाल नहीं बनाती जितने इनके बाल बनते हैं। आपके को-स्टार का कोई सीक्रेट टैलेंट जो डांस या एक्टिंग से अलग हो या वियर्ड हो, जो आपको लगा ओ माय गॉड तेरा फ्यूचर, तेरा फ्यूचर, तेरा सपना, तेरा सपना। जाने दो। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऐसा कोई मिला ही नहीं है, बिकॉज पार्टी शार्टी तो ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों यारों में तो बहुत सारे कंजूस पड़े हैं। मतलब उनको कॉल भी करोगे, भाई पार्टी है, अच्छा कितना देना है, पहले यही पूछते हैं। तो आए नहीं तो ना आए। हाँ, वो कंजूस बहुत है। और कौन सा को एक्टर कभी रियल लाइफ में ऐसा देखा जो अनिल जिया जी जैसा है, दिखता कुछ और है, निकलता कुछ और है? ऐसे मतलब कि मैंने अभी तक बहुत सारे शोज किए हैं, ऐसे एक दो एक्टर है, बस नाम नहीं लेना चाहता, पॉडकास्ट ही रहता है। क्यों तुम भी तो इसके लिए वही थे ना, दिख कुछ और रहे थे फिर निकले कुछ और। ओह, प्राप्ति के लिए। और भी दिखती कुछ और है, बन रही है कि नहीं, मैंने किसी पे क्रश नहीं है। ये सही है, ये सही है।